Hello, hello everyone. Today we are going to discuss सॉलिड स्टेट न्यूमेरिकल्स और सॉलिड स्टेट प्रॉब्लम। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर प्रॉब्लम हमें कौन से करने हैं और सॉलिड स्टेट के कौन से प्रॉब्लम्स हमें करने हैं और कौन से प्रॉब्लम्स आपको बोर्ड एग्जाम के लिए करके जाना है, ये मैं आज के लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो देखो दोस्तों, सॉलिड स्टेट के प्रॉब्लम्स आज हम देखने वाले ये लेक्चर में, और न्यूमेरिकल्स भी बोलते हैं कुछ बच्चे इसको। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 1 है, क्या दिया है देखो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 1 दिया है। अ कंपाउंड मेड अप ऑफ एलिमेंट सी एंड डी। एक जो कंपाउंड है वो किसका बना है? एलिमेंट सी एंड डी का बना है। क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी क्रिस्टल, क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी क्यूब। आपको पता है कि क्यूब के कितने टाइप्स होते हैं? क्यूबिक क्यूब के कितने टाइप्स होते हैं? तो एक होता है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिया है a compound made up of elements C and D crystallizes in FCC crystal structures। तो FCC जो है मतलब फेस सेंट्रल क्यूबिक क्रिस्टल जो बनता है उसमें एटम C और D है। तो उसमें बताया उन्होंने एटम्स ऑफ C आर प्रेजेंट एट कॉर्नर ऑफ द क्यूब। मतलब यहाँ पे आपको पहले क्या लिखना है दोस्तों? यहाँ पे गिवन डेटा लिखना पड़ेगा आपको। गिवन डेटा क्या क्या है वो लिखना पड़ेगा। देखो, तो यहाँ पे हमें क्या दिया है दोस्तों? यहाँ पे हमें दिया है जो हमारा एटम सी है, एटम्स सी आर प्रेजेंट, कहाँ पे प्रेजेंट है? आर प्रेजेंट, एटम सी आर प्रेजेंट एट कॉर्नर। कहाँ पे प्रेजेंट है? एटम सी आर प्रेजेंट एट कॉर्नर। कॉर्नर हमारा क्यूब कौन सा है? ये हमें दिया है यहाँ पे एफसीसी क्यूब दिया है। तो आपको पता है दोस्तों एफसीसी क्यूब में एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एफसीसी क्यूब में एटम्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर पर। बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, एफसीसी क्यूब में एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर पर और प्लेन पर। पता है प्लेन? पता है ना प्लेन? प्लेन मतलब फेस। देखो ऐसे प्लेन और फेस पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं। देखो ऐसे प्लेन पे एटम्स प्रेजेंट रहेंगे, बाद में ये दूसरा प्लेन, देखो ऐसे दूसरा प्लेन, यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट रहेंगे। ऐसे एक क्यूब में कितने प्लेन होते हैं दोस्तों? बताइए फटाफट, एक क्यूब में कितने प्लेन होते हैं? कौन बता सकता है? बताइए फटाफट। तो एक क्यूब में दोस्तों कितने प्लेन होते हैं? तो एक क्यूब में होते हैं 6 प्लेन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो एटम्स सी आर प्रेजेंट एट कॉर्नर। एटम सी कहाँ पे प्रेजेंट है? कॉर्नर पे प्रेजेंट है। तो देखो कॉर्नर के लिए देखो एक यूनिट सेल का जो एक कॉर्नर एटम होता है वो क्यूब जब बनता है तब अदर यूनिट सेल के 1/8 पार्ट में वो क्या होता है? कंट्रीब्यूट होते हैं। मतलब देखो कॉर्नर के लिए क्या आएगा? टोटल कॉर्नर कितने होते हैं? 8। एक यूनिट सेल में कॉर्नर कितने होते हैं? टोटल 8 इंटू आपको क्या करना पड़ेगा? 1/8। क्या करना पड़ेगा? 8 इंटू 1/8 करना पड़ेगा आपको। आप बोलेंगे सर 1/8 आपने क्यों लिया? तो देखो एक जो कॉर्नर है, एक यूनिट सेल का जो कॉर्नर होता है जब क्यूब बनता है ना, तो एक यूनिट सेल के आजू बाजू में और बहुत सारे यूनिट सेल ज्वाइन होते हैं, बराबर है? तो ये कॉर्नर और 8 यूनिट सेल के साथ शेयरिंग मिल जाएगा, बराबर है? तो देखो से एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, कॉर्नर के एटम्स कितने होते हैं? टोटल 8। लेकिन एक यूनिट सेल का जब क्यूब बनता है तो यूनिट सेल का जब नंबर ऑफ यूनिट सेल कंबाइन होकर जब क्रिस्टल बनता है एफसीसी क्रिस्टल, तो वो कितनी शेयरिंग होगी? अब फिर वन कॉर्नर एटम शेयर होगा 8 यूनिट सेल के साथ। तो हमारा कॉर्नर एटम के लिए कितना आएगा? 8 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 1 एटम। कितना आएगा इसके लिए? 1 आएगा। ये आया क्या समझ में? नहीं आया होगा तो मैं फिर से बताऊंगा। देखो अभी क्या करना है। देखो देखो पहले क्या ध्यान में रखना है? देखो पहले हमें ध्यान में रखना है कि अगर एक यूनिट सेल रहा, देखो दोस्तों, अगर एक यूनिट सेल रहा, एक यूनिट सेल है, तो एक यूनिट सेल है यहाँ पे हमारा फॉर एग्जांपल है एफसीसी यूनिट सेल दिया है। यहाँ पे एफसीसी क्या दिया है? यूनिट सेल दिया है, उसका स्ट्रक्चर्स दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो एफसीसी में क्या होगा? देखो दोस्तों, एटम्स कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? और प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। देखो क्या होगा यहाँ पे, तो जहां पे प्रेजेंट है एटम्स कॉर्नर पर, ये कॉर्नर एटम्स है, बराबर है? और कहाँ पे प्रेजेंट है? एटम्स प्लेन पर प्रेजेंट है। एटम्स बाकी वाले एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट है? प्लेन पे। देखो यहाँ पे ये प्लेन है सपोज,
ये प्लेन है, तो यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट है हमारे दूसरे 6 एटम्स। बाद में यहाँ पे एक प्लेन है, यहाँ पे हमारे एटम्स प्रेजेंट है और दूसरे वाले। ठीक है, तो ऐसे 6 प्लेन होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। तो देखो एक यूनिट सेल, देखो एक यूनिट सेल में कॉर्नर कितने होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। कॉर्नर नंबर कितना ध्यान में रखना है, 8 कॉर्नर। प्लेन और फेज कितने होते हैं, फेज और प्लेन, प्लेन और फेज बोलते हैं। टोटल प्लेन और फेज कितने होते हैं, 6, बराबर है। और बाद में आपको ध्यान में रखना है कि एक यूनिट सेल में एज कितने होते हैं, एजेस, एजेस होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 12 एजेस होते हैं। 6 प्लेन होते हैं और 8 क्या होते हैं, कॉर्नर। ये आपको ध्यान में रखना है, तभी आपका ये ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो क्या करना है, आपको एटम्स देखने हैं, कौन सा कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो क्या ध्यान में रखना है, 8 इंटू आपको 1/8 करना पड़ेगा। बाद में आपका आंसर आएगा ऑलवेज 1। कॉर्नर के लिए आंसर क्या आएगा, 1। कॉर्नर एटम ऑलवेज क्या होता है, 1, जब क्रिस्टल बनता है तब। अभी बाद में दिया है दोस्तों हमारा, हमें यहाँ पे डी एटम, डी कहाँ पे प्रेजेंट है, देखो डी, डी आर प्रेजेंट, डी आर प्रेजेंट एट, कहाँ पे प्रेजेंट है, डी बोलते हैं, आर प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ द फेज ऑफ द क्यूब, मतलब प्लेन पे प्रेजेंट है, मतलब जो यूनिट सेल है वो यूनिट सेल के प्लेन पे प्रेजेंट है। देखो फॉर एग्जांपल ये हमारा क्यूब है, ये पूरा क्यूब है, तो ये जो साइड होता है ये प्लेन होता है, ये दूसरा प्लेन, ये तीसरा प्लेन, ये चौथा प्लेन, ये पांचवा प्लेन, और ये बिलो साइड का 6 वाले प्लेन। ये 8 कॉर्नर, देखो एक कॉर्नर, एक 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4, ये ऊपर वाले 4 हो गए, और नीचे वाले 1 2 3 4 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 6 प्लेन हो गए, बराबर है, 6 प्लेन हो गए, और एजेस होते 12, बराबर है। ये ऐसा समझो ये क्यूब है। तो देखो दोस्तों क्या ध्यान में रखना है, अगर कॉर्नर का पार्टिकल रहा तो उसका ऑलवेज एटम कितना बनेगा, जब क्रिस्टल बनेगा तब 1। अभी यहाँ पे दिया है दी एटम्स आर प्रेजेंट एट फेज और सेंटर ऑफ फेज, क्या दिया है, सेंटर ऑफ फेज, फेज मतलब प्लेन, सेंटर ऑफ फेज मतलब प्लेन, मतलब एटम जो डी है ये कहाँ पे दिया है, सेंटर ऑफ फेज, मतलब फेज पे प्रेजेंट है। तो कितने फेज और कितने प्लेन होते हैं टोटल, तो टोटल दोस्तों प्लेन होते हैं, कितने प्लेन होते हैं टोटल, तो इसमें प्लेन होते हैं दोस्तों टोटल, बताओ 6, कितने होते हैं टोटल प्लेन, 6 होते हैं। लेकिन प्लेन एक प्लेन जो है जब क्यूब बनेगा, इसके ऊपर मैंने क्या किया, दूसरा अगर रेफरेंस रख दिया इसके ऊपर मैंने, तो क्या होगा, एक ये जो फ्लेम है, एक ये जो प्लेन है, ये दो रेफरेंस के साथ शेयर में जाएगा, मतलब कंट्रीब्यूट होगा दोनों, इसमें दो रेफरेंस के साथ एक प्लेन कंट्रीब्यूट होगा, तो 6 प्लेन इंटू क्या करना पड़ेगा आपको, 1/2 इज इक्वल टू कितने प्लेन एटम्स आएंगे, ऑलवेज एटम प्लेन एटम्स आते हैं 3, ऑलवेज प्लेन एटम कितने आते हैं 3। तो देखो हमारा ये जो प्रॉब्लम है, तो देखो हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन था, प्रॉब्लम था यहाँ पे, सी पार्टिकल जो है उसके लिए आए हमारा 1 एटम, और डी जो था हमारा डी, डी के लिए आए दोस्तों 3 एटम्स, डी के लिए आए 3 एटम्स। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या होगा बताओ जल्दी, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या होगा, तो कार्बन के लिए कितने आए 1, बराबर है, और डी के लिए कितने आए दोस्तों 3, तो CD3, ये क्या होगा आपका फॉर्मूला होगा। ये जो प्रॉब्लम है, देखो ये जो प्रॉब्लम है इसका आंसर क्या रहेगा आपका, इसका आंसर रहेगा सी, मतलब 1 एंड D3, CD3 क्या रहेगा, CD3। 1 लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। देखो अगर कॉर्नर पे कोई एटम्स प्रेजेंट है तो उसके लिए 1 आएगा, प्लेन पे प्रेजेंट है तो आंसर 3 रहेगा। अगर आपको बोला है कि बॉडी में प्रेजेंट है अंदर, तो 1 रहेगा, और तो उसके टोटल पार्टिकल का क्या करना पड़ता है, आपको एडिशन करना पड़ता है। यहाँ पे पूछा था डी एंड सी एंड डी एटम्स आर प्रेजेंट इन एफसीसी स्ट्रक्चर्स when atoms of C are present at the corner of the cube and atoms of D are present at the face of the cube, what is what is the formula of the compound, ये पूछा था। तो हमारा इसका आंसर क्या बनेगा दोस्तों, तो इसका आंसर बनेगा आपका CD3, क्या बनेगा इसका आंसर, CD3। आए क्या समझ में, कॉर्नर के लिए क्या करना है, 8 इंटू 1/8, प्लेन के लिए और फेज के लिए क्या करना है, 6 इंटू 1/2 करना है।
अगर बॉडी रहा तो डायरेक्ट 1 लिखना है, बॉडी अगर रहा तो 1 लिखना है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, बताओ ये पहले वाला प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे एटम्स सी और डी करके दिए हैं। आपको अगर बोर्ड में उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो वो क्या बोलेंगे, वहां पे ए और बी पूछेंगे या पी और क्यू, मतलब आपको चेंज करके आएगा। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर अगर आपको ध्यान में रखना है एससीसी अगर यूनिट सेल रहा तो एससीसी अगर स्ट्रक्चर है तो उसमें एटम्स होते हैं 1। एससीसी में एटम्स कितने होते हैं, 1, बराबर है। अगर बीसीसी रहा तो बीसीसी में क्या होता है, और ये क्या होते हैं, एससीसी में ऑलवेज कॉर्नर एटम्स होते हैं। कहाँ पे होते हैं, कॉर्नर्स। और बीसीसी में अगर रहा तो बीसीसी में क्या होता है, 1 एटम कहाँ पे होता है, 1 एटम कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है, 1 एटम कॉर्नर पे। एंड 1 एटम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, 1 एटम बॉडी में प्रेजेंट होता है। 1 एटम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बॉडी। ये ध्यान में रखना है। देखो अगर बीसीसी का स्ट्रक्चर पूछा है आपको तो क्या ध्यान में रखना है, बीसीसी में एक एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है और एक एटम बॉडी में प्रेजेंट होता है। एससीसी का स्ट्रक्चर अगर गिवन है तो ओनली 1 एटम प्रेजेंट होता है, वो कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है। अगर एफसीसी क्रिस्टल आपको दिया है तो उसमें आपको ध्यान में रखना है 1 एटम आपका होता है कॉर्नर पर, 1 एटम कहाँ पे होता है, कॉर्नर पर, ठीक है। एफसीसी में एक ध्यान में रखना है आपको, 1 एटम कहाँ पे होता है, 1 एटम कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है, कॉर्नर। एंड 3 एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, 3 एटम्स आपके प्रेजेंट होते हैं फेज पे, फेज और प्लेन, फेज और प्लेन में प्रेजेंट, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो ये अगर ये था हमारा एफसीसी क्रिस्टल, तो इसमें कॉर्नर क्या है, 1 कॉर्नर होता है, 1 क्या होता है, कॉर्नर। और 3 क्या होते हैं इसमें, प्लेन और फेज होते हैं। 3 क्या होते हैं, प्लेन और फेज, ये ध्यान में रखना है। अगर एफसीसी रहा तो 1 कॉर्नर, 3 प्लेन और फेज। बीसीसी रहा तो एक एटम कॉर्नर पे होता है, एक बॉडी में प्रेजेंट होता है। एससीसी अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर उन्होंने दिया है, एटम कोई भी रहो ए बी सी डी, वो आपको पूछेंगे, लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है, कौन सा क्यूब पूछा है आपको, कौन सा क्रिस्टल पूछा है, एससीसी दिया है या बीसीसी दिया है या एफसीसी दिया है, उसके हिसाब से आपका क्या बनेगा दोस्तों, आंसर बनेगा। देखो यहाँ पे ये जो पूछे थे हमें एफसीसी में पूछे थे, तो हमारा आंसर क्या आया, देखो कॉर्नर के लिए कॉर्नर पार्टिकल था सी, तो उसके लिए 1 आया। डी पार्टिकल था प्लेन पे प्रेजेंट था, मतलब सेंटर में प्रेजेंट था, तो उसके लिए आया है 3। तो सी डी 3 उसका क्या हो गया, आंसर। उसके बाद हम दूसरा प्रॉब्लम देखेंगे दोस्तों। दूसरा प्रॉब्लम आपको पूछा जाता है वॉइड की बेस पर, मतलब आपको बोलेंगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, या एटम ये इतना ऑक्युपाइड करता है। देखो यहाँ पे कैसे, तो यहाँ पे क्या दिया है, देखो दोस्तों यहाँ पे दिया है at a compound is formed by 2 elements। एक कंपाउंड है is formed by 2 elements, जो कि 2 एलिमेंट से बना है। कौन से 2 एलिमेंट, ए एंड बी। देखो ऐसे एक कंपाउंड है, बोलते हैं वो 2 एटम से बना है, ए एंड बी। और उसके बाद दिया है द एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म्स सीसीपी स्ट्रक्चर, मतलब एफसीसी के जैसा स्ट्रक्चर्स कौन फॉर्म कर रहा है, बी एटम्स फॉर्म कर रहा है, ठीक है। उसके बाद द एटम्स ऑफ ए ऑक्युपाइड 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, और उसमें जो एटम ए है, ये एटम ए क्या कर रहा है, 1/3 पोजीशन ऑक्युपाइड कर रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड की, बराबर है। देखो और क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, ये हमें यहाँ पे पूछा है दोस्तों। तो आपको पहले क्या लिखना है, गिवन डेटा लिखना है यहाँ पे। तो गिवन डेटा क्या होगा, आपको वो लिखना है, पहले क्या लिखना है, गिवन डेटा। तो एग्जाम में भी आपको ऐसे लिखना है कि गिवन डेटा क्या है, पहले लिखना है। तो क्या दिया था हमें, एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म सीसीपी स्ट्रक्चर, कौन सा फॉर्म कर रहे हैं, सीसीपी स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर रहे हैं। द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, हमें पता है कि 2 वॉइड होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। हमेशा ये ध्यान में रखना है, टेट्राहेड्रल वॉइड हमेशा डबल होता है, ट्वाइस होता है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, सिंगल होता है। मतलब देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड अगर 2n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या रहेगा दोस्तों, n रहेगा। आया क्या समझ में।
मतलब ऑक्टाहेड्रल के डबल हमेशा क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि एटम्स बी जो है वो क्या कर रहा है, सीसीपी स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, और द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल ट्वाइस फॉर द बी एटम। तो टेट्राहेड्रल के लिए बी एटम क्या होगा, तो बी एटम को क्या करना है फिर इंटू टू करना है। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल हमें पता है टेट्राहेड्रल क्या होता है, हमेशा डबल होता है। तो हमारे पास एलिमेंट कौन सा था, बी। तो इंटू क्या किया हमने, बी किया, तो टू इंटू बी मतलब टू बी हो गया, बराबर है। देखो बाद में, देखो बाद में एटम्स ऑफ ए ऑक्युपाइड वन थर्ड ऑफ दिस टेट्राहेड्रल, और जो एटम ए है वो क्या कर रहे हैं, वन थर्ड पोजीशन ऑक्युपाइड कर रहा है टेट्राहेड्रल की। हेंस द नंबर ऑफ ए एटम्स क्या होगा फिर, टेट्राहेड्रल के लिए क्या लिखा था हमने, टू बी, बराबर है, टू इंटू बी। ये कितना पोजीशन ऑक्युपाइड कर रहा है, वन थर्ड। तो टू बी इंटू क्या आएगा दोस्तों, वन थर्ड। इसको सॉल्व करना है। तो रेशियो क्या आएगा हमारा एटम ए और बी का, तो हमारा एटम ए और बी का रेशियो आएगा दोस्तों 2/3 बी एस टू 1 बी, बराबर। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 2s2 3, 2s2 3। तो 2s2 3 मतलब क्या है, 2 किसके लिए आएगा, ए एटम्स के लिए, 3 किसके लिए आएगा, बी एटम के लिए। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा कंपाउंड का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, A2B3 बनेगा। क्या बनेगा, A2B3। देखो क्योंकि हमारा ए एटम क्या था, टेट्राहेड्रल ऑक्युपाइड कर रहा, बी एटम स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे थे। तो टेट्राहेड्रल के लिए हमने ये एटम के लिए लिखा था टू बी इंटू वन थर्ड। ये मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करना है, तो आपका एक रेशियो आएगा। वो रेशियो को भी आपको सॉल्व करके आपका एक फाइनल रेशियो बनेगा। तो 2s2 3 आपका फाइनल रेशियो बना। तो 2 किसके लिए आए, ये एटम्स के लिए, और 3 किसके लिए आए हैं, आपका बी एटम्स के लिए। तो आपको ये प्रॉब्लम भी ध्यान में रखना है। द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कितना है, A2B3। तो ये ध्यान में रखना है दोस्तों आपको, कि अगर आपका टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल का ऐसा अगर प्रॉब्लम आया तो आपको क्या सॉल्व करना है, बराबर उसका गिवन डेटा लिखना है, उसके हिसाब से उसका मल्टीप्लीकेशन आपको अरेंज करना है और रेशियो सॉल्व करना है। एक रेशियो आएगा जब टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल आपको पूछा जाएगा। होप है यहाँ तक आपको ये प्रॉब्लम्स क्लियर हुए होगी, बराबर है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो आपको क्या करना है दोस्तों, लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो ये बोर्ड के लिए आपको न्यूमेरिकल्स की और प्रॉब्लम्स की ऐसे प्रैक्टिस करके जानी है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू चेंज करके वो पूछ सकते हैं, नहीं तो एज इट इज भी आ सकते हैं एग्जाम में बोर्ड के, और एंट्रेंस एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।